प्लान में कहीं से भी कोई चेंज नहीं है। प्लान में जो 100% का डिस्ट्रीब्यूशन था वो आज भी 100% का ही डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें कहीं से भी कोई भी चेंज नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी 16%, 18%, 14%, 20% ये कंपनी कहाँ से दे रही है? ये बहुत ही जो है ना एक यूनिक है। और इस प्लान में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे समझ में आएगा कि इसमें हर चीज का तोड़ है, हर चीज का। जो भी आप कहेंगे उस चीज का तोड़ है। चाहे वो 2 लाख का प्लान है, चाहे वो 5 लाख का प्लान है, चाहे वो 20 लाख का प्लान है, हर एक प्लान का इस प्लान के अंदर तोड़ है। जो लोग कहते हैं ना सर हम तो 2 ही लाख वाले काम कर सकते हैं, हमसे तो ज्यादा काम होता नहीं है, तो उनके लिए भी जो है यहाँ से जो है काम शुरू होता है। वो लोग यहाँ से, और जितना हम सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा पैसा यहाँ पे बनाया जा सकता है। अब ये पैसा आएगा कैसे? ये पैसा मिलेगा किसको? और ये पैसा मिलेगा किससे? ये पैसा आएगा कैसे, मिलेगा किसको और आएगा कैसे, है ना? जब प्लान में चेंज नहीं हुआ, 100% का 100% है, तो लगता है सत्यन जी ने अपनी तरफ से जो है ये 14%, 16%, 18%, 20% डाल दिया है। तो अगर ऐसा ही है तो बहुत से लोगों को मैं बता दूं कि कुछ ऐसा ही है कि कहीं ना कहीं से कंपनी ने डाला है, और इस की वजह से लोगों के पे आउट में कई गुना, यानी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पे आउट को कितने गुना बढ़ा सकते हैं आने वाले जो है 6 महीने के अंदर, आने वाले 1 साल के अंदर, और आने वाले 2 महीने के अंदर। यानी कि एक जलजला है। अगर इस प्लान को आज ना समझ में आए, दोबारा बैठिए, तीसरी बार बैठिए अपने अपलाइन के साथ, जब तक समझ में ना आए जब तक किसी की बात सुनिए मत। लेकिन इस बात की गारंटी है कि जिस दिन ये समझ में आ गया ना तो फिर किसी की बात सुनाई भी नहीं देने वाली है, क्योंकि ये प्लान ही ऐसा कुछ है कि इतना यूनिक प्लान है कि मैं तो जिस दिन आगरा में ये बताया गया तो सर ने कहा 1 अप्रैल से जो है ये हम करेंगे। मैंने कहा सर बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, 1 अप्रैल तो बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। अगर 1 मार्च से शुरू हो जाए तभी मजा आ जाए, क्योंकि 1 महीने का जो लॉस जो है, 1 महीने में जो हम काम करेंगे, वो 1 महीने में जो बेचैनी होगा, वो बीपी कहीं ऊपर नीचे ना होने लग जाए कि भैया 1 महीने का नुकसान हो रहा है। तो इतना बड़ा जो है इस प्लान के अंदर जलजला है। तो दोस्तों ये पैसा आएगा कैसे, उसका सिंपल सा फार्मूला है। हम चाहे 2 लाख में काम करें, चाहे हम 4 लाख में काम करें, चाहे 5 लाख में काम करें, अब ये पैसा आएगा कैसे? जिस तरीके से हमारा इसमें आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कि टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी, टीम ई। टीम ए का मतलब क्या है कि जो आपकी बड़ी टीम है उसको ए टीम माना जा रहा है, यानी कि लीडिंग टीम माना जा रहा है। और बड़ी टीम का मतलब क्या है कि जो अब जो ज्वाइनिंग होगी, जो ये पैसा आएगा वो आएगा जो हर महीने आपके टीम में ज्वाइनिंग आएंगी, आपके माध्यम से हो या आपके टीम के माध्यम से हो। ऐसा नहीं है कि ये पैसा आप ज्वाइन करवाएंगे तभी आपको 14% या 16% या 18% या 20% मिलने वाला है। ये आपके डेप्थ टू डेप्थ कहीं से भी ज्वाइनिंग आएगी, ये वहां से पैसा मिलने वाला है। चाहे वो 100 में डेप्थ में आप चेयरमैन है और आपके नीचे कोई एम्बेसडर है, अगर वो भी ज्वाइन करवा रहा है तो भी पैसा आएगा, उसके नीचे से भी ज्वाइनिंग आ रही है। अगर कोई आप चेयरमैन है और आपके नीचे भी कोई चेयरमैन बन गया, आप भी चेयरमैन मेंटेन कर रहे हैं, वो भी चेयरमैन मेंटेन कर रहा है, तो क्या होता है, डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट जीरो हो जाता है वहां पे, क्योंकि वो भी 45% और हम भी 45%, तो डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपका डेप्थ टू डेप्थ, डेप्थ टू डेप्थ जो है, डाउन टू डाउन जाके भी आपका जीरो नहीं होगा। 14% या 16% या 18% या 20% आएगा ही। और 5वीं टीम के बाद जितनी भी टीमें आपकी होंगी, जितनी भी ज्वाइनिंग वहां से आएंगी, वहां से 20% आएगा ही आएगा। चाहे छठी टीम हो, चाहे 7वीं तो, 8वीं हो, 10वीं हो, 12वीं हो। अब सोचना पड़ेगा कि हमें कितनी टीमें बढ़ानी है, कि 2 ही पे काम करें, 3 पे काम करें, या 5 के बाद छठी भी खोले, 7वीं भी खोले, 8वीं भी खोले, कि सीमित दायरे में रहें। तो जितनी ज्यादा टीमें हम बढ़ाते जाएंगे उतनी ज्यादा आने वाले टाइम में इनकम बढ़ती चली जाएगी। तो हम बात करते हैं कि ये इनकम आएगी कैसे। जो हमारी ए टीम होगी, ए टीम मीन्स कि उस टीम में जितनी भी ज्वाइनिंग आएगी, नई ज्वाइनिंग
जैसे ही आएगी, कहीं पे भी आएगी, तो वो आपकी ए टीम में आ रही है, बी टीम में आ रही है, सी टीम में आ रही है। और मजे की बात है, एक पे आउट जो है हमारा मंथली पे आउट है। अब हमारे पास 3 बार पे आउट आएगा एक महीने के अंदर। 3 क्लोजिंग होगी हमारी। पहली क्लोजिंग 10 तारीख को, दूसरी क्लोजिंग 20 तारीख को, और तीसरी क्लोजिंग जो 31 को होती है वो क्लोजिंग होगी। और 10 को जो क्लोजिंग होगी उसका पे आउट जो है 15 तक आ जाया करेगा, और जो 20 को क्लोजिंग होगी उसका पे आउट 25 तक आ जाएगा, और 25 की जब के बाद जो क्लोजिंग होगी 30 को, तो उसका पे आउट जो हमारा आ रहा है 4 तारीख 5 तारीख को, वो जैसे आ रहा है वैसे ही आएगा। यानी कि पैसा भी हमें काम करने के लिए हर 10 दिन पे मिल रहा है और अकाउंट में आएगा। ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ कंप्यूटर पे दिख गया और मिलेगा 30 तारीख को। 10 तारीख को क्लोजिंग होगा, 4 5 तारीख को पे आउट आ जाएगा, 20 को क्लोजिंग होगा, जो है 23 24 या 25 को पे आउट आ जाएगा। फिर जो लास्ट में क्लोजिंग होता है उसका तो पे आउट जो जैसे आ रहा है एज इट इज वैसे आएगा ही आएगा। यानी कि महीने में हमारे पास 3 बार जो है पे आउट आना शुरू हो जाएगा। सोचो, जो लोग कहते हैं सर अभी तो पैसा थोड़ा सा आया है, पे आउट आएगा तब फील्ड में निकलेंगे, तो अब वो इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हर 10 दिन के बाद पैसा, हर 10 दिन के बाद पैसा काम करने के लिए और बिजनेस को बढ़ाने के लिए और मजा आएगा। जब पैसा हाथ में होगा तो बिजनेस बढ़ाने में और मजा आने वाला है। तो 14% जो आपको बी टीम से मिलेगा वो मिलेगा किस तरीके से कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका नाम कंपनी ने दिया है GRI इनकम का नाम दिया है, ग्रुप रिटेल इंसेंटिव, GRI। अब ये GRI की इनकम जो है हर 10 दिन पे मिलने वाली है। मंथली क्लोजिंग जो हमारे लेवल का फंड का वो जैसे हो रहा है वैसे ही होगा। ये GRI की इनकम हर 10 दिन में जो है हमें मिलने वाला है। और ये मिलेगा कैसे? मेरे ए टीम में, फॉर एग्जाम्पल मेरे ए टीम में 10 लोगों ने ज्वाइन किया 2500 बीवी से। ये सिर्फ एक समझाने के लिए बताया गया है 2500 बीवी। ऐसी कोई जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि 2500 बीवी से ही ज्वाइन करेगा तभी मुझे GRI इनकम मिलेगा। ये एक कैलकुलेशन है जिस कैलकुलेशन के माध्यम से बताया गया है। आप किसी को भी ज्वाइन करवाते हैं वो 2500 बीवी ले, 2500 बीवी का क्या फायदा होगा वो उसको बताना है कि 2500 बिजनेस वॉल्यूम से आप ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है इंश्योरेंस 2 लाख का मिलेगा। बट अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है और वो 500 बीवी ही खरीदता है या 1000 बीवी ही खरीदता है, तो ऐसा नहीं कि उससे GRI इनकम नहीं आएगी, उससे भी इनकम आएगी। 100 बीवी की परचेज करेगा ज्वाइन करके, उससे भी GRI इनकम आएगी। बट 2500 बीवी से परचेज करने के क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं? सबसे पहला, उस व्यक्ति को पर्सनली क्या फायदा मिलेगा, और वो व्यक्ति जब 2500 बीवी से ज्वाइन करेगा और वो आगे 2500 बीवी से काम करेगा तो उसको और क्या बेनिफिट मिलने वाला है, वो चीजें हमें समझानी पड़ेगी, जब से कि उसकी वजह से उसको भी बेनिफिट मिले और एज ए लीडर आपको भी जो है इसका बेनिफिट मिले। तो 2500 बीवी से अगर आप अपनी टीम में काम करते हैं और आपकी ए टीम में 10 ज्वाइनिंग, बी टीम में 10 ज्वाइनिंग, सी में, डी में और ई में सेम सभी टीमों में 10 ज्वाइनिंग आई और 1000 ज्वाइनिंग 2500 बीवी से आई, तो आपकी जो ए टीम हो गई वो मेन टीम हो गई जो कि मैचिंग करेगी। इसको कहते हैं मैचिंग टीम इनकम, मैचिंग इनकम भी कहते हैं, रिटेल जो है इनकम भी कहते हैं। तो मैच बेसिकली सिंपल भाषा में हम समझे तो मैच कर रही है हमारा। तो ए टीम हमारी हो गई पावर टीम, क्योंकि सब में 2500 ही आया है। हो सकता है बड़ी टीम है तो उसमें 2500 की जो है 25,000 की जगह वहां पे ज्यादा आया हो सकता है 25,000 की जगह 40,000 आया हो सकता है 30,000 आया हो। बट 2500 बीवी के हिसाब से 10 ज्वाइनिंग हुआ है तो यानी 25,000। तो बी टीम में 10 ज्वाइनिंग हुई 2500 के हिसाब से, तो 14%। सेम जो बड़ी टीम से जो छोटी टीम होगी अगली, उससे 14%, उससे जो छोटी टीम होगी जिसमें नई ज्वाइनिंग आई होगी उसमें 16%, उससे जो थोड़ी सी और कम बीवी वाली टीम होगी उसमें 18%, उससे जो कम टीम होगी जिसमें बीवी आया होगा वो होगी 20% से, और उसके बाद जितनी भी टीम होंगी उसमें जितनी भी नई ज्वाइनिंग आई होगी उससे 20% जो है आपको आएगा अनलिमिटेड डेप्थ तक। तो अगर आपके बी टीम में 2500 बिजनेस वॉल्यूम से 10 लोग ज्वाइन करते हैं तो उसका 14%,
तो 3500 रुपए। सेम बी टीम में 16%, सी टीम में, डी टीम में 18% और ई टीम में 20%। तो अगर हम ये टोटल कैलकुलेट करें, ये 10 दिन की क्लोजिंग में, यानी 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक की क्लोजिंग में अगर आपके टीम में इस तरीके से काम होता है तो 17,000 रुपए की इनकम, सिर्फ GRI की इनकम। ये मेन इनकम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसमें कोई मेन इनकम नहीं है, आपकी जो मंथली इनकम है वो इनकम नहीं है, ये सिर्फ जो है GRI इनकम है। GRI नई ज्वाइनिंग से इनकम जो आपको आ रही है ये वो है 10 दिन में 17,000 रुपए। और 3 क्लोजिंग में आपको, अगर तीनों क्लोजिंग में इसी तरीके से आपका काम होता है तो इनकम बनती है 51,000 रुपए, 51,000 रुपीज, 51,000 रुपए मेन इनकम को छोड़ के। और अगर मेन इनकम की बात करें यहाँ पे, तो आपके टीम में 10 ज्वाइनिंग आ रही है, 10 ज्वाइनिंग का मतलब हो गया 25,000 बिजनेस वॉल्यूम, और 10 दिन में, यानी कि 3 बार आपकी ये ज्वाइनिंग आई, तो यानी 75,000 रुपए। तो आपका लेवल यहाँ पे जो है एम्बेसडर एंड एबव हो जाता है। सिर्फ GRI इनकम 51,000 रुपए, बाकी वो इनकम अगर दोनों इनकम को क्लब कर देंगे तो 1 लाख रुपए से ऊपर की महीने की इनकम, सिर्फ GRI इनकम। यानी कि कंपनी ने बिना प्लान चेंज किए हुए पुराने लोगों पे कोई भी किसी भी तरीके कहीं से भी कोई इफेक्ट नहीं, पुराने लोगों को कहीं से भी प्रोडक्ट के रेट में कोई इफेक्ट नहीं, कहीं से भी कुछ नहीं। ये एक यूनिक जो है चीज कंपनी लेके आई, जो सोच से सबके परे था। और इससे काम में ऑटोमेटिकली, क्योंकि लोग नई ज्वाइनिंग की तरफ जाना बंद कर गए थे कि पुराने पुराने पुराने, और जिस तरीके से शरीर में नया खून बनना बंद हो जाए और बिजनेस में नए लोग आना बंद हो जाए तो इनकम जो है धीरे 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 एक जगह पे जाके रुक जाती है ना। तो ये वो ब्लड है, ये वो ब्लड है जो जिंदा रहने के लिए नहीं, ये वो ब्लड है जो दौड़ने का काम करेगा। और ये ब्लड से लोगों की इनकम कई गुना बढ़ने वाली है। तो है छोटा सा काम, पूरे टीम से 10 ज्वाइनिंग निकालना है 10 दिन में, पूरे टीम से 10 दिन में 10 ज्वाइनिंग निकालना है। कोई 10,000 ज्वाइनिंग निकालना है, पूरे टीम से 10 ज्वाइनिंग निकाले। और हर 10-10 दिन पे 10-10 ज्वाइनिंग अगर हम निकालते हैं तो इनकम बनती है 51,000 रुपए, सिर्फ और सिर्फ जो है रिटेल इनकम, जिसको कि GRI इनकम कहते हैं। इसी को आगे हम स्लाइड को लेके चलते हैं। यही काम अगर हमारे टीम में 10 की जगह 25 लोग हर 10 दिन पे आना शुरू हो जाते हैं तो इनकम बनती है 42,500 रुपए 10 दिन की। 10 दिन की इनकम 42,500 रुपए, और महीने की अगर इनकम की बात करें तो 1,27,500 रुपए। ये इनकम सिर्फ और सिर्फ GRI इनकम है, मेन इनकम इसमें बात ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ GRI इनकम। और अगर 25 लोग आपके हर टीम में आ रहे हैं तो आपका लेवल जो है एम्बेसडर एंड एबव हो चुका होगा। और उस टाइम में इनकम, अगर टोटल इनकम की मैं बात करूंगा तो इनकम करीबन 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास की इनकम उस जगह पे जाके हो चुकी होगी GRI इनकम से। और 25 लोग हर टीम से अकेले नहीं निकालना है। ये होता ना कि नहीं मैं निकालूंगा, मैं ज्वाइनिंग करवाऊंगा तो ये मुझे इनकम मिलेगी, पूरे टीम की मदद करनी है। आपको भी आएगा, आपके टीम को भी आएगा। हो सकता है आपकी टीम में किसी को 14% आ रहा है, आपको उस टीम से भी आपको भी 14% आ रहा है, क्योंकि अगर आपको अपने 20 से 14% आ रहा है तो जिस जहां से 14% आ रहा था उस टीम में भी वो किसी ना किसी का भी बनेगा तो उसको भी 14% आएगा। किसी को 16% आ रहा है उसी टीम में, किसी को 18% आ रहा है, किसी को 20% आ रहा है। यानी हर एक व्यक्ति को जो है पैसा आ रहा है, अनलिमिटेड डेप्थ तक जो है ये पैसा आ रहा है। कोई यानी कि कोई लेवल मैच नहीं करेगा, जीरो नहीं करेगा कि नीचे वाले को भी 14 आ रहा था मुझे भी 14 कैसे आएगा, आपको भी आएगा उसको भी आएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि उसको उसके बी लेग से आएगा, उसको 16% उसके सी लेग से आएगा, आपको आपके बी लेग से आएगा 14%, आपको आपके सी लेग से 16% आएगा। यानी कि अनलिमिटेड डेप्थ तक। और ये आएगा कहां तक वो भी आगे हम डिस्कस करते हैं। आपके टीम में अगर यही
रेशो आने वाले 2 महीने, आने वाले 4 महीने, आने वाले 6 महीने में आपने 10 से शुरुआत किया कि हर 10 दिन में जो है 10 ज्वाइनिंग, यानी हर रोज की 1 ज्वाइनिंग। आने वाले टाइम में आपके टीम में जो है आपकी तरह काम करने वाले 2-4 लोग होंगे, तो वो ज्वाइनिंग हर रोज की 1 की जगह 2 होगी, 2 की जगह फिर बढ़ते हुए 3 होगा, 4 होगा, और जब वो ज्वाइनिंग हर 10 दिन पे 50 ज्वाइनिंग पहुंचती है, यानी कि आपका पे आउट बनता है 85,000 रुपए 10 दिन का। 10 दिन का 85,000, और 3 बार ये पैसा मिलने वाला है, तो ये इनकम बनता है 2,55,000 रुपए। मेन इनकम आदमी को याद भी नहीं रहेगा कि मेरी मेन इनकम भी है कुछ। मेन इनकम एज ए एफडी, जो पता होगा कि एफडी के रूप में आने वाला है, वो एफडी बैंक में ही पड़ा रहेगा। सिर्फ जीआरआई इनकम मात्र 50 लोग हर टीम में, यानी कि 5 टीम में 50 इंटू 5 यानी 250 ज्वाइनिंग पूरे महीने के अंदर। और जब आदमी को दिखेगा ना 2.5 लाख रुपए, तो आदमी भागेगा, काम करेगा, क्योंकि जब पूछ में आग लगती है ना, तभी आदमी भागता है। और ये वो चीज है जो आदमी के पूछ में आग लगाने वाला काम करने वाला है। सिर्फ समझ के आदमी एक बार फील्ड में तैयारी, हमारे पास पूरा टाइम है हमारे पास। आज जो है फरवरी 19 तारीख है, अभी हमारे पास जो है 10 दिन ये बचे हुए हैं और पूरा मार्च का बचा हुआ है। पूरे टीम को लेके इसके बारे में समझाएं कि 1 अप्रैल से फील्ड में उतर जाए, कि पहली क्लोजिंग हो तो 10 से नहीं, पहली क्लोजिंग 50-50 लोगों से हो, कि पहले ही जो है क्लोजिंग में पहले ही 10 दिन का पे आउट मेरा मिनिमम 85,000 रुपए, मेरा मिनिमम पे आउट जो है 1 लाख रुपए का हो। और 10 दिन के बाद जब हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं 13 अप्रैल को एनिवर्सरी में, तो पे आउट जो है हमारा 1 लाख रुपए, लेवल भले ही हमारा चेयरमैन है, लेकिन पे आउट हमारा सिर्फ 10 दिन का, बदले 1 लाख रुपए का पे आउट 10 दिन में। देखो कैसे नहीं धमाल होता है। लेकिन उसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, तब जाके हो पाएगा। हमारे पास पूरा टाइम है कि हम इस जो है 1.5 महीने के अंदर, 1 महीने 10 दिन 15 दिन के अंदर धुआंधार तैयारी करें, कि बस जैसे 1 अप्रैल को सॉफ्टवेयर ऑन हो, कि बस हमारी ज्वाइनिंग लगनी शुरू हो जाए। क्योंकि इतने मार्वलस प्रोडक्ट आए हैं। अभी प्रोडक्टिविटी ट्रेनिंग जो है करवाएंगे, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट आए हैं, इतने जबरदस्त प्रोडक्ट कि जिसका कि कोई जवाब नहीं है। और जो आने वाले प्रोडक्ट हैं वो तो लाजवाब है, यानी कि एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट जो आने जा रहे हैं। और जो 2500 बीवी की हम बात कर रहे हैं, जो है हमारा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, डेली प्रोटीन। 700 बीवी है एक जो है प्रोटीन के अंदर, और किसी के घर में भी जाएगा तो मिनिमम 2 या 4 पैकेट जाएगा, यानी 4 पैकेट गया 250 बीवी हो गया। 4 एक ही प्रोडक्ट से 250 बीवी, और एक घर में बड़े आराम से जो है 4 डब्बे जा सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो ये 2500 बीवी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये भी कंडीशन नहीं है, ये 50 लोगों से हो सकता है कि आपने 50 लोगों की जगह 100 लोगों की ज्वाइनिंग करवाई, और कुछ लोगों ने 2500 बीवी किया, कुछ लोगों ने 1100 बीवी किया, कुछ लोगों ने 500 बीवी किया। लेकिन फिगर आउट जो है, आप अगर 50 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो उतना बिजनेस वॉल्यूम हो गया, तो आपका पे आउट जो है इसके आसपास पहुंच जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि 2500 बीवी ही होने चाहिए। ये एक फार्मूला जो है, कैलकुलेशन हमने जो है आपको पेश किया है कंपनी के माध्यम से, कि ये ऐसे से आप अपने तरीके से कैलकुलेशन बना सकते हैं। 2500 बीवी से कम से 500 बीवी का कैसे भी करके जो हमारा टारगेट एक ही है, कि हमें जो है अपने इनकम को बड़ा करना है, अपने इनकम को ऊपर लेवल पे लेके जाना है। जो अभी तक हम सोच नहीं पा रहे थे, वो जो है इसके माध्यम से होने जा रहा है। यही चीज अगर आगे चल के हमारी टीम में हर 10 दिन पे 100 ज्वाइनिंग आती है, तो 10 दिन की इनकम 1,70,000 रुपए, और 1 महीने की इनकम 5,10,000 रुपए, सिर्फ और सिर्फ जीआरआई की इनकम। और इस लेवल पे आपकी टीम में हर 10 दिन पे 100 ज्वाइनिंग आ रही है 2500 की, यानी कि 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम 10 दिन पे आ रहा है। तो आपका 1 महीने का बिजनेस वॉल्यूम करीबन करीबन 7 लाख से ज्यादा होता है, और आपका लेवल यहाँ पे सीपी नहीं, डायरेक्टर सीपी बन जाते हैं आप। सोचो
100 ज्वाइनिंग, सिर्फ 100 ज्वाइनिंग महीने की प्लानिंग, हर चीज, ये 100 ज्वाइनिंग सिर्फ प्लानिंग है। अगर हमने प्लानिंग कर लिया ना तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 10 दिन में 100 ज्वाइनिंग, यानी कि अभी अकेले मैं 10 ज्वाइनिंग निकाल रहा था 10 दिन के अंदर, अब मुझे अपने जैसे 10 लोग तैयार करने हैं अपने हर टीम में कि वो अपने लिए 10 ज्वाइनिंग निकालें। तो अगर 10 लोगों ने 10-10 ज्वाइनिंग निकाला तो आपके 100 ज्वाइनिंग हो गए। तो आज आप जो काम करोगे आने वाले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में आपके लोग वो काम करेंगे। तो ये 100 ज्वाइनिंग बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले हमें करना पड़ेगा। हम करेंगे वही चीज हमारी टीम करने वाली है। आगे, हर टीम में 2500 बिजनेस वॉल्यूम से 200 ज्वाइनिंग, 10 दिन की इनकम 3,40,000 रुपए। बहुत से लोगों को लग रहा होगा बस बहुत है, 10 दिन की इनकम 3,40,000 रुपए और महीने की 10,20,000 रुपए। 10,20,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ GRI इनकम। बाकी इनकम, मेन इनकम की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। मैंने स्लाइड में मेन इनकम रखा ही नहीं है। मैंने स्लाइड में सिर्फ वो रखा है जो कुछ बदला नहीं है लेकिन बहुत कुछ चेंज हो गया है। मैंने उस चीज को ऐड किया है जो बदला नहीं है लेकिन बहुत कुछ चेंज हो गया है, सिर्फ उस इनकम की। मेन इनकम तो अलग है। मेन इनकम को तो मैं अब ये मान रहा हूं कि मेन इनकम एज ए FD है, उसको हाथ नहीं लगाने की जरूरत है, वो FD के रूप में रखा रहेगा। वो जब कहते हैं ना, जब 80-90 साल के होंगे तब उस इनकम को छुएंगे, क्योंकि उस टाइम में बच्चे इस इनकम से एंजॉय कर रहे होंगे, जो है रिटेल इनकम के इनकम से, GRI की इनकम से जो है वो अपना जो है एंजॉय करेंगे। तो मेन इनकम एज ए FD इनकम है 10 लाख रुपए इनकम। देन फाइनली 400 ज्वाइनिंग, हर टीम में 5 टीम में 400 ज्वाइनिंग आपकी आती है तो 10 दिन की इनकम होता है आपका 6,80,000 रुपए। महीने की इनकम होती है आपकी 20,40,000 रुपए। यहां पे जाके 10 लाख आपकी पूरे इंटायर टीम से, चाहे वो B टीम हो, चाहे वो C टीम हो, चाहे D टीम हो, चाहे वही टीम हो, 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे जाके यहाँ पे आपका कैपिंग स्टार्ट होता है। इसके बाद 10 लाख से ऊपर जब जाएगा न्यू ज्वाइनिंग, उसकी इनकम आपको नहीं मिलेगी। लेकिन 10 लाख BV तक, यानी कि महीने का 20,40,000 रुपए आप कमा सकते हैं। ये तो 5 टीम में। अगर 5 की जगह आप काम कर रहे हैं आने वाले टीम में 10 टीम में, यानी कि 5वीं टीम के बाद जितनी भी टीमें होंगी वहां से आपको 20% आ रहा होगा। और अगर ये फॉर्मूला आपकी 10 टीम में लग रहा है तो वहां पे 20 लाख की इनकम नहीं होगी, वहां पे करीबन करीबन आपकी इनकम, सिर्फ GRI इनकम, वो होगी इनकम करीबन 50 लाख रुपए, सिर्फ GRI। अगर मैं इस लेवल पे बात करूं कि अगर इस लेवल पे आपकी GRI इनकम 20 लाख रुपए आ रही है तो आपका यहाँ पे कोहिनूर RA भी मेंटेन होता है। यहाँ पे कोहिनूर का RA भी मेंटेन होता है। और जब कोहिनूर का RA भी मेंटेन होगा तो आपको मेन इनकम करीबन 35-40 लाख रुपए से ऊपर जाएगा। 20 लाख रुपए ये और 40 लाख रुपए वो, यानी 60 लाख रुपए की इनकम। मैंने पहले ही बोला था कि जो आपकी मेन इनकम है वो एज ए FD होगी। ये 20 लाख रुपए की इनकम GRI इनकम, और जब ये GRI इनकम आपको 20 लाख आएगा तो यहां तक आते आते आपके पुराने लोग भी तो रेगुलर यूजर होंगे उसमें से, वो भी तो बिजनेस वॉल्यूम आपके पास आने वाला है, वो भी तो बिजनेस वॉल्यूम हर महीने मिलने वाला है। GRI इनकम के अलावा जो मेन इनकम आएगा वो करीबन करीबन, जो GRI की इनकम 20 लाख रुपए ले रहा होगा ना, उसकी इनकम जो है मंथली इनकम GRI और प्लस मेन इनकम दोनों मिला के करीबन 70-80 लाख रुपए जाएगा। क्योंकि पुराने लोग भी तो रिपर्चेज कर रहे होंगे, पुराने लोग भी तो जो है सामान ले रहे होंगे, पुराने लोग भी तो रिटेल कर रहे होंगे सामान। तो वो इनकम, दोनों इनकम मिला के जो है करीबन करीबन 70-80 लाख रुपए की इनकम जा सकती है। लेकिन उसके लिए हमें फील्ड में जाना पड़ेगा, नए लोगों की ज्वाइनिंग निकालने में। अब 400 ज्वाइनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। 400 ज्वाइनिंग, आज अगर मैं 10 ज्वाइनिंग के टारगेट करता हूँ कि मैं 10 दिन में 10 ज्वाइनिंग निकालूंगा 2500 BV की, तो आने वाले टाइम में मेरा टारगेट क्या होना चाहिए कि मेरी हर टीम में कम से कम जो है 40 ऐसे लोग हों जो हर 10 दिन पे 10 ज्वाइनिंग निकाले। 400 ज्वाइनिंग आने वाले टाइम में बड़े आराम से आ सकता है, लेकिन उसकी तैयारी करनी पड़ेगी।
अपने जैसे लोग अपनी टीम में लेके आना पड़ेगा। अगर मेरा टारगेट है कि मैं हर 10 दिन में मैं 10 ज्वाइनिंग मैं निकाल सकता हूँ, तो मैं आने वाले 1 महीने, आने वाले 2 महीने में अपने हर टीम में अपने जैसे 10 लोग क्रिएट करूं। और एक एक देखो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक ज्वाइनिंग भी अगर हमारे 10 लोग लेके आने लग गए, तो आने वाले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जाते जाते ये 400 का आंकड़ा क्रॉस हो जाएगा। और ये आंकड़ा जो है क्रॉस करने के लिए हमें फील्ड में काम करना पड़ेगा। दूसरा कि बहुत से लोग जो है मुझे मिलते थे और कहते थे, सर अगर 2 लाख का प्लान होता ना तो बड़ा मजा आ जाता, 2 लाख का प्लान होता तो बड़ा मजा आ जाता। तो इस प्लान के अंदर वो 2 लाख का भी सोल्यूशन दे दिया है। इस प्लान के अंदर 2 लाख का भी सोल्यूशन दे दिया है कि आपकी एक मेन लेग है, आपकी एक लेग में 2500 बीवी से 10 ज्वाइनिंग आई, और बी लेग में 2500 बीवी से 10 ज्वाइनिंग आई। तो बी लेग में जो 2500 ज्वाइनिंग से 10 ज्वाइनिंग आई है उसका 14%, 3500 रुपए मेन प्लान का सर इनकम कैलाश आना, वो तो चौधरी आना ही क्राउन आना है। एम्बेसडर INC कोई आपको यहाँ पे फोन कर अगर रहा है। आपके एक 10 ज्वाइनिंग 2500 की आई, तो आपका 25,000 बीबी 25,000 बीबी इधर हो गया, और वो 25,000 को आपने 30,000 में कन्वर्ट कर लिया, तो दोनों लेग आपकी सुपरस्टार मेंटेन भी हो गई, तो आपका लेवल गोल्ड भी हो गया। तो यहाँ पे उसके अलावा ये इनकम, GRI इनकम, कि आपको 14% मिला, यानी कि 3500 रुपए। अभी लग रहा होगा यार 3500 रुपए तो है, तो बहुत बड़ी इनकम थोड़ी ना, 3500 रुपए तो आई। लेकिन यही चीज अगले महीने, अगले जो है क्लोजिंग में आगे बढ़ते हैं, तो अगर यही ज्वाइनिंग हमने 25-25 ज्वाइनिंग 10 दिन में निकाला, तो 10 दिन में बनता है 8,750 रुपए, और 1 महीने में बनता है 26,250 रुपए। यही चीज 50 ज्वाइनिंग निकलता है तो 17,500 रुपए, 1 महीने में बनता है 52,500 रुपए। देखो, GRI की पावर जो है, जिसको समझ में आ गया ना, वो फिर बाकी चीजें तो भूल जाएगा। उसको सिर्फ और सिर्फ GRI इनकम ही समझ में आएगी, उसको और कुछ समझ में आने वाला नहीं है। 100 ज्वाइनिंग निकलती है तो 14%, क्योंकि बी के बाद सी लैग है नहीं, तो उसको 14% ही मिलना है बी लैग से, तो 14% 35,000 रुपए, 1,05,000 रुपए। 200 ज्वाइनिंग 70,000 रुपए, 2,10,000 रुपए। 400 ज्वाइनिंग 1,40,000 रुपए, प्लस 1 महीने का 4,20,000 रुपए, प्लस मेन इनकम करीबन करीबन 5 लाख रुपए के आसपास की इनकम 2 लाख से ही आ सकती है। 2 लाख कहते सर हमसे तो 2 ही लाख चलेगा, तो 2 ही लाख चला लो, तीसरी मत चलाओ, 2 ही लाख में संतुष्ट रहो। लेकिन 5 लाख रुपए के आसपास की इनकम जो है GRI प्लस मेन इनकम दोनों मिला के पा सकते हो। और जब पैसे आने लगेंगे तो तीसरी लाख भी अपने आप चलेगी, चौथी भी चलेगी, पांचवी भी चलेगी, छठी भी चलेगी। क्योंकि जब 5 लाख रुपए दिखेंगे तो 6 लाख भी दिखेंगे, 7 भी दिखेंगे, 8 भी दिखेंगे, 10 भी लिखेंगे। लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा, बिना काम किए हुए कुछ नहीं होने वाला है। और इसको GRI इनकम को जो है, ये तो मेन लीडरों को मिलने वाला है जो काम करेंगे, चाहे वो सुपरस्टार हो, चाहे वो सिल्वर स्टार हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो कोहिनूर हो। जो काम करेगा अपने टीम में जाके इन चीजों के बारे में बताएगा, बिजनेस कैसे करना है, कैसे जो है इनकम आएगी। और लेकिन जो लोग नए आ रहे हैं, जो लोग नए आ रहे हैं, तो उनको भी कंपनी ने सोचा है कि कुछ ना कुछ उनको भी एक्स्ट्रा, मैंने कहा हर चीज में कंपनी ने इस बार कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, हर चीज में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा। ये है वन टाइम ईगल फंड, कंपनी के टर्नओवर का 1%। वन टाइम ईगल फंड कंपनी के टर्नओवर का 1%। कंपनी का जो भी टर्नओवर होगा उसका कंपनी 1% फंड निकालेगी, और ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी सिर्फ और सिर्फ नए लोगों में, जो लोग ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन करते के साथ ही 2 क्लोजिंग के अंदर सेल्फ 2500 बीवी, और अपने साथ 5 लोगों को 2500 बीवी करवा लेते हैं। तो जो बाकी इनकम मिलनी है वो तो मिलेगी मिलेगी, चाहे वो GRI इनकम हो, चाहे वो हमारा परफॉर्मेंस बोनस वाला इनकम हो, जो भी इनकम है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा ये 1% फंड जो है उनको कंपनी के टर्नओवर से निकाल के इन लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये अगर किसी व्यक्ति ने फॉर एग्जांपल अप्रैल में ज्वाइन किया, ज्वाइन करके उसने
1000 बिजनेस वॉल्यूम कर लिया और उसने 2 लोगों को ज्वाइन करवाया। उन 2 लोगों ने एक ने 2500 बीवी कर लिया था और एक व्यक्ति ने जो है 1100 बीवी किया। अब मई में उस व्यक्ति ने अपने 1400 बीवी कंप्लीट कर लिए, 2500 बीवी उसका हो गया और बाकी 3 लोगों को ज्वाइन करवा के उनको भी 2500 बीवी करवा दिया और जो एक व्यक्ति जिसका 1400 बीवी कम था उसको भी उसने 2500 बीवी करवा दिया। तो उसको ये फंड में वो एलिजिबल हो जाएगा और वो फंड उसको मिल जाएगा। या फिर सेम मंथ में ज्वाइन करके, चाहे वो मल्टीपल बिल हो चाहे वो कैसे भी हो, वो सेम मंथ में ज्वाइन करके खुद 2500 बीवी कर ले और अपने 5 लोगों को 2500 बीवी करवा दे, तो भी वो इस फंड में जो एलिजिबल हो जाएगा। और ये फंड जो है एक अंदाजन है कि करीबन करीबन 1500 के आसपास या 2000 के आसपास ये जाने वाला है, क्योंकि ये मिलना सिर्फ नए लोगों को है और मिलना टोटल बिजनेस से है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नए बिजनेस से, जीआरआई वाली बिजनेस वॉल्यूम से मिलना है, मिलना टोटल बिजनेस वॉल्यूम से है, लेकिन मिलना नए लोगों को है। तो बिजनेस करने वाले लाखों करोड़ों लोग और लेने वाले जो है लिमिटेड लोग होंगे, तो ऑटोमेटिकली ये इनकम बढ़ेगी। तो ये 2 क्लोजिंग के अंदर ही जो है मिलने वाला है। तो ऑटोमेटिकली इसकी वजह से आप देखेंगे कि आपके जीआरआई वाली इनकम में लीडर बड़ी तेजी से काम करेंगे, क्योंकि जब आदमी को इनकम आएगा, एक रफली अगर कैलकुलेशन निकालें, इस लेवल पे अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन करके 2500 बीवी करता है और अपने 5 लोगों को 2500 बीवी करवा देता है, तो करीबन करीबन उसकी टोटल इनकम 1% का फंड और प्लस जीआरआई इनकम प्लस जो उसका डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देखा जाए, क्योंकि उसका लेवल यहाँ पे 20% का लेवल भी हो जाता है, डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट 10% भी आएगा उसको टीम से। हर 2500 नीचे वाले 10% पे वो 20% में होगा, 10% का डिफरेंस भी आएगा। यहाँ पे उसको बी लेग, सी लेग, डी लेग और ई लेग से 14%, 16%, 18%, 20% इनकम भी आने वाली है, वो भी इनकम आएगी, जीआरआई इनकम भी आने वाली है, प्लस उसको 1% का ये फंड भी आने वाला है। तो उसकी इनकम करीबन करीबन यहाँ पे 3,500-4,000, 5,000 रुपए के आसपास की इनकम पहुंच जाएगी। एक अच्छी खासी इनकम जो है यहाँ पे होने वाली है। तो आदमी ऑटोमेटिकली नई ज्वाइनिंग की तरफ, अब ये काम कैसे करेगा? अब एक व्यक्ति ने 5 लोगों को स्पॉन्सर किया, 2500 बीवी करवाया, अब जो जिसको उसने स्पॉन्सर किया है उसको भी लेना है इस इनकम को 1%, तो वो भी अपने 5 लोगों को जो है करेगा। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि बड़ी तेजी से जो है इनकम में लोग एंटर करेंगे और बड़ी तेजी से नई ज्वाइनिंग में मूवमेंट आना शुरू हो जाएगा और बड़ी तेजी से काम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसकी तैयारी हमें करनी पड़ेगी। जो भी जहां पे भी जिसको भी डाउट होता है किसी भी चीज की, इमीडिएट जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है उनसे मिलिए और